ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं बिल्व वृक्ष के बारे में, और जब बिल्व वृक्ष के बारे में बात करनी हो तो बिल्व वन से उत्तम स्थान कोई भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो की प्रतीक्षा मैंने की, और इस बिल्व वन में जैसे ही मुझे आने का मौका मिला, अवसर मिला, तभी ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों के लिए बना रहा हूँ। बिल्व वृक्ष के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर बनाई, किंतु वहां पर भी मैंने यही बताया था कि कितनी भी हम बिल्व वृक्ष के बारे में बात करें, इसका वर्णन करें, इसका महत्व बताएं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि बिल्व वृक्ष की महिमा अनंत है। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिल्व वृक्ष के संबंधित हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जहां पर भी बिल्व वृक्ष होता है, ऐसा वर्णित है कि उसके ऊपर की ओर और नीचे की ओर और सभी दिशाओं में 100 धनुष पर्यंत, जो माप का एक परिमाण है धनुष, उसके 100 धनुष पर्यंत वो क्षेत्र तीर्थ कहलाता है। 100 धनुष में हो गए लगभग 200 गज, 200 गज का क्षेत्र उस बिल्व वृक्ष के ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में तीर्थ कहलाता है। इतना एरिया वो तीर्थ स्वतः ही बन जाता है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं स्वयं भगवान विष्णु। श्रीमद् बृहद धर्म पुराण में विष्णु जी ने ये बात स्वयं कही है। जहां पर भी बिल्व वृक्ष होगा उसके 100 धनुष पर्यंत अर्थात 200 गज के समथिंग वो क्षेत्र पूरा का पूरा तीर्थ कहलाता है। इसलिए बिल्व वृक्ष की महिमा बहुत ज्यादा होती है, बहुत इसका पुण्य होता है। शिव पूजा का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आप बहुत सारे शिव भक्त ये तथ्य जानते हैं, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बिल्व वृक्ष माँ लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नारायण का भी बहुत प्रिय वृक्ष है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारायण को केवल तुलसी दल ही अर्पित होता है, किंतु उन्हें बिल्वपत्र से भी पूजित किया जा सकता है। उनकी पूजा में बिल्वपत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत सारे शिव भक्त केवल बिल्व नाम ही इस वृक्ष का जानते हैं। इस शिव के प्रिय इस अद्भुत वृक्ष को केवल बिल्व के नाम से ही जानते हैं, किंतु नारायण ने, स्वयं भगवान विष्णु ने इस बिल्व वृक्ष का नामकरण संस्कार किया, और बहुत सारे नाम इस वृक्ष के स्वयं नारायण, स्वयं भगवान विष्णु ने इस वृक्ष को बहुत सारे नाम दिए। वो नाम क्या क्या है, ये भी एक बहुत गुप्त रहस्य है, जो आप सभी शिव भक्तों के सामने में उजागर। ये नाम आप आसानी से पढ़ सके, इसलिए मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये नाम है बिल्व, मालूर, श्रीफल, सांडिल्य, सैलूस, शिव, पुण्य, शिवप्रिय, देवावास, तीर्थपद, पापघ्न, कमलच्छद, जय, विजय, विष्णु, त्रिनयन, वर, धूम्राक्ष, शुक्लवर्ण, संयमी और श्राद्ध देव। ये सभी के सभी नाम इस महान दिव्य अद्भुत बिल्व वृक्ष के हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य आप सभी शिव भक्तों के सामने उजागर हो गया है कि इस अद्भुत वृक्ष के इतने सारे नाम हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसको बोल करके यदि आप इस बिल्व वृक्ष को प्रणाम करते हैं तो आपको शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। शिव का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य आपको इस बिल्व वृक्ष का दर्शन करने से प्राप्त होगा। और वो मंत्र इस प्रकार है, पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं। हे बिल्व वृक्ष, हे महाभाग, आप महेश्वर के परम प्रिय हो। हे लक्ष्मी के स्तन रूप, हे ज्योतिर्मय विश्व रूपी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जो मानव प्रातः काल ये मंत्र उच्चारण करके आदर पूर्वक बिल्व वृक्ष का दर्शन करेगा, वो साक्षात शिव दर्शन का फल प्राप्त करेगा। और संस्कृत में जो ये मंत्र है वो इस प्रकार, अभी आपको ये मंत्र स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बिल्व वृक्ष महाभाग महेशस्य सदा प्रिय, शिव दर्शन कृज ज्योति प्रसिद्धाब्धि सुता स्तन। ये मंत्र बोल करके, पढ़ करके आप प्रातः काल यदि इस बिल्व वृक्ष का दर्शन करते हैं तो आपको शिव दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये जानकारी है। आप इसे लिख भी सकते हैं। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हर बार वीडियो चलाने की जरूरत नहीं। कुछ या तो आप एक ऐसी डायरी अलग से बना लीजिए जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स आते हैं, जो बातें आती हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर सके, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पर ना जाना पड़े, और आप इसे नित्य अपने जीवन में इन चीजों को उतार सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। हर कोई इन चीजों को नहीं बता पाता है, पता नहीं
समझ से बाहर है, क्यों शिव के बारे में इतने सारे रहस्य छुपा लिए गए हैं। अब जब आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, उसके अंदर आप ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और दूसरे शिव भक्तों को भी आप ये चीजें बता सकते हैं। अब आपको मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके द्वारा बिल्व वृक्ष को प्रणाम किया जाता है, और ये न केवल शिव भक्तों के लिए है बल्कि ये नारायण यानी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए भी है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ये बात कही है, जो इस मंत्र के द्वारा बिल्व वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करता है वो मेरा परम प्रिय वैष्णव होगा। इसलिए शिव भक्त और नारायण के भक्त दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो बिल्व तरवे सदा शंकर रूपिणे सफलानी ममंगानी कुरुस्व शिव हर्षद। अर्थात हे शिव को हर्षदायक बिल्व तरु, आप सदा शंकर रूपी हो, आपको प्रणाम हो, आप मेरा समस्त अंग सफल करो। जो व्यक्ति ये मंत्रोच्चार करके बिल्व तरु को साष्टांग प्रणाम करता है वो मेरा परम प्रिय वैष्णव होगा। ऐसी बात स्वयं भगवान विष्णु ने कही है। तो ये मंत्र है बिल्व वृक्ष को प्रणाम करने का, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कोई कॉपी या फिर जो भी डायरी आप शिव पूजा के लिए शिव से संबंधित मेंटेन करना चाहे तो आपके पास एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जो किसी के पास भी नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी शिव से संबंधित, आप सम्मानित हो जाओगे दूसरे शिव भक्तों में। और दूसरे शिव भक्तों को यदि आप ये सब चीजें बताओगे एक साथ, आपके पास एक साथ रिकॉर्ड होगा, पूरी मेरी बातें सुनने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आप नोट डाउन कर लीजिए और दूसरे शिव भक्तों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आप उनको फॉरवर्ड करते हो, उनको बताते हो और आपकी बात कही बात के अनुसार वो शिव पूजा करते हैं तो उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, और कुछ कल्याण आपका भी होगा, कुछ परसेंटेज पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बिल्व वृक्ष के मंत्र के बारे में। यदि कोई शिव भक्त बिल्व वृक्ष का जाप करना चाहे, देखिए बिल्व वृक्ष के दर्शन से शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप वो मंत्र बोलते हुए बिल्व वृक्ष को प्रणाम करते हैं तो आपको शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये शिव स्वरूप ही है, बिल्कुल शिव का ही स्वरूप है। ऐसे भाव मन में कभी भी नहीं लाने चाहिए बिल्व वृक्ष के प्रति कि केवल ये एक वृक्ष है, ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है। और यदि कोई इनके निमित्त जप करना चाहे तो उसके लिए मंत्र है नमो रुद्राय श्रीफलाय नमः। इस मंत्र का यहाँ स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है, नमो रुद्राय श्रीफलाय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं, इससे आपको शिव कृपा प्राप्त होगी और शिव आप पर प्रसन्न होंगे। अब बात कर लेते हैं बिल्व वृक्ष के पत्थर तोड़ने के बारे में। देखिए जो शिव भक्त केवल शिव के ही डेडिकेटेड है, शिव को ही समर्पित है, उन्हें तो किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन होती नहीं है, किंतु कुछ मर्यादाएं होती है जो एक शिव भक्त को हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी बिल्व वृक्ष का केवल पत्थर ही तोड़ना चाहिए, पूरी टहनी बहुत सारे लोग तोड़ करके नीचे गिरा देते हैं। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि यदि आप बिल्व वृक्ष के पत्थर के ऊपर गलती से पैर रख देते हैं, जो पूजन शिवालय में ये बात खास करके ध्यान रखने योग्य होती है, क्योंकि जो अर्चना किए हुए पत्थर होते हैं वो लोग उठा करके दाएं बाएं रख देते हैं। यदि उसके ऊपर आप गलती से भी पैर रख देते हैं तो आपके पिछले सारे पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिल्व वृक्ष के प्रति बहुत सम्मान आपको रखना चाहिए एक शिव भक्त होने के नाते। कभी भी पूरी की पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, केवल पत्थर जितने आपको चाहिए उतने ही आपको प्रयोग करने चाहिए। और ऐसा वर्णित है कि बिल्व वृक्ष का जो पत्र है वो 6 महीने तक बासी नहीं होता है, इसको कभी भी आप प्रयोग में ले सकते हैं धो करके। अब इसमें यदि कोई शिव भक्त बात जब सम्मान के आते हैं तो सम्मान दर्शाना भी चाहिए। अब बिल्व वृक्ष के पत्थर यदि आप तोड़ते हैं शिव पूजा के लिए तो ऐसा इनको बोलना चाहिए कि हे शिव के प्रिय, हे शिव के प्रिय बिल्व, मैं शिव पूजा के लिए आपके कुछ पत्र लेना चाहता हूं, और फिर इन्हें प्रणाम करके फिर आप वो बिल्व पत्र तोड़ सकते हैं। इसके लिए एक विशेष मंत्र भी है जो संस्कृत में, वो इस पर पुण्य वृक्ष महाभाग मालूर श्रीफल प्रभु महेश पूजनार्थाय त्वत्पत्राणि चिनोम्य हम। ऐसा मंत्र को बोलते हुए आप, या फिर आप हिंदी में डायरेक्ट बोल दीजिए कि हे शिव के स्वरूप बिल्व, मैं शिव पूजा के लिए आपके कुछ पत्र ले रहा हूं, और फिर इन्हें प्रणाम करके आप ये बिल्व वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं और शिव पूजा में प्रयोग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। देखिए, जहां पर भी बिल्व वृक्ष के वन है वो स्थान काशी के समान है, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में मुझे निवास प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा बिल्व वन है, 100 से भी ज्यादा एक साथ यहाँ पर बिल्व के वृक्ष हैं। इस स्थान को काशी के समान समझना चाहिए। वचन है स्वयं भगवान विष्णु के। जहाँ 5 बिल्व वृक्ष है वहाँ स्वयं महेश्वर विद्यमान होते हैं। जहाँ पर भी 5 बिल्व वृक्ष एक साथ होते हैं वहां पर महेश्वर स्वयं विद्यमान होते हैं। और जहाँ वन है वहां तो बात ही अलग। जहाँ 6 बिल्व वृक्ष है वहां पार्वती के साथ महेश्वर की विद्यमानता है। अधिक क्या कहें, जहाँ एक भी बिल्व वृक्ष है वहां पर महेश्वर और मैं यानी भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं। यानी जहाँ एक भी बिल्व वृक्ष है वहां पर भगवान विष्णु और महेश्वर दोनों ही विद्यमान वहां पर होते हैं। जहाँ पुण्यप्रद ये बिल्व वृक्ष 10 संख्या में लगे हैं वहां मैं शिव के अनुचर के साथ स्थिर रहूंगा। ये तीर्थ स्थान कहलाता है। यहाँ देव देव अपने गणों के साथ रहते हैं। यानी जहाँ पर बिल्व वृक्ष है, जहाँ पर 10 बिल्व वृक्ष है वहां पर अनुचरों के साथ भगवान विष्णु भी रहते हैं और अन्य देवता भी यहाँ पर विद्यमान होते हैं। बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुभ ये बिल्वपत्र हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। और महाबिल्व की तो बात ही क्या कही जाए, उसके बारे में वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। जिन शिव भक्तों ने महाबिल्व की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ लिंक आई बटन पर कहीं होगा, वहां जाकर के आप देख सकते। बहुत सारे शिव भक्त पार्थिव लिंग पूजन करते हैं तो अलग अलग स्थान की मिट्टी वो प्राप्त करते हैं, किंतु उसमें सबसे पवित्र जो जगह होते हैं वो बिल्व वृक्ष के मूल भाग में जो मिट्टी होती है उससे आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पार्थिव लिंगम का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई उस मिट्टी का तिलक करता है, मिट्टी को भस्म रूप में अपने शरीर पर लगाता है तो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा माना जाता है। और ऐसा वर्णित है कि यम के दूत उसे बिल्कुल छू भी नहीं सकते हैं जो बिल्व वृक्ष के मूल की मिट्टी अपने शरीर पर लगाता है। बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी इस मिट्टी में होती है। कभी आप जहाँ बिल्व वृक्ष हो वहां की मिट्टी आप लेकर के उसका तिलक करिएगा, उससे भस्म रूप में त्रिपुंड रूप में धारण कीजिएगा। बहुत ज्यादा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी, बहुत ज्यादा पवित्रता आपको स्वयं महसूस होगी। ऐसा वर्णित है कि जो पुण्य आत्मा जो 4 महीने होते हैं, जो चैत्र आदि 4 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़ और ज्येष्ठ, ये जो 4 महीने होते हैं इनमें यदि कोई बिल्व वृक्ष की सिंचाई करता है, बिल्व वृक्ष के मूल में पानी यदि अर्पित करता है तो उसके सारे पितृ भी तृप्त होते हैं। इतना ज्यादा पुण्य और इतनी ज्यादा महत्ता इस बिल्व वृक्ष की है। केवल इसके मूल में यदि आप इन 4 महीनों में जल डालते हैं, इसकी सिंचाई करते हैं तो आपके पितृ भी उससे तृप्त होते हैं। और एक शिव भक्त को तो विशेष करके इस बिल्व वृक्ष की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, अवश्य ही इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। और यदि शाम को समय मिले, संभव हो तो इनके नीचे आप दीप भी अर्पित कर सकते। अभी भी ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूरी नहीं हो पाई है, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं अवश्य ही इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अभी अंधेरा होने लग गया है और ये पूरा का पूरा वन है, इसलिए अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अभी ज्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं, इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस वीडियो में उतने मैं दे नहीं पाया, किंतु प्रयास रहेगा आगे बिल्व वृक्ष के बारे में और भी वीडियोज आएंगी और आप सभी शिव भक्तों को रहस्यमयी और गुप्त तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।